हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। चलिए एक फिर आपका एक नया चैप्टर हम लेकर आकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दही वाली मंगमा, कक्षा 10 का हिंदी है। तो देखिए पहले हम आपको इसमें बेसिक समझाएंगे कि इसमें किसका किसका कहानी है। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, आपको सारी चीज़ें बताएंगे तब आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो दही वाली मंगामा है इसमें कोई कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए एक दही वाली मंगामा होती है और इसमें एक बहू और सास में झगड़ा होती है। तो ये दही वाली जो मंगामा है इसकी एक बहू होती है, यानी पत्तू होती है, जो कि वो अपने बच्चे को पीटने लगती है। तो बोलती है ये दही वाली मंगमा कि रे राक्षसनी, बच्चे को क्यों पीट रही है। तो इसी के वजह से झगड़ा हुआ है। और इस झगड़े में कौन कौन कहानी में है, दही वाली मंगमा है और इसकी बहू का नाम है नंगम्मा, और एक रंगप्पा रहता है, उसका स्टोरी है। तो चलिए हम ही लोग इसी स्टोरी को हम लोग कहानी को ऑब्जेक्टिव थ्रू में समझते हैं और आपको एकदम लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ क्या हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं दही वाली मंगमा का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है, यानी इसको लिखने वाला कौन है, दही वाली मंगमा जो लिखा गया है। तो जो ऑप्शन आपका ए है श्रीनिवास, इनके द्वारा लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी, मंगमा, पपाती या सीता। तो दही वाली मंगमा में ये जो मंगमा ही क्या है, इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एकदम ये आपको खेल खेल में आप लोग सीख जाइएगा, बहुत ही आसान स्टोरी है। आप लोग देखिए ना, ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही स्टोरी भी समझ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको हम बताते जाएंगे। देखिए दही वाली मंगमा, ये दही वाली मंगमा जो है कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी जो ये लिखे हैं कथावाचक, ये दही वाली मंगमा कहाँ से हैं। तो देखिए हम बताते हैं। ये दही वाली मंगमा जो है दूध बेचने जाती थी, और ये दूध कहाँ बेचने जाती थी, तो बेंगलोर में। कहाँ बेचने जाती थी, बेंगलोर में। और इसके बेंगलोर जो था ना, इस दही वाली मंगमा के घर से 3 किलोमीटर दूर था। अगर आपको पूछेगा कितने दूरी पर थी, तो 3 किलोमीटर ये घर से दूर था, बेंगलोर मंगमा के घर से। तो वहीं पे ये दूध बेचने जाती थी। तो वहीं पे जो श्रीनिवास थे, बेंगलोर के रहने वाले थे, उन्होंने ये कहानी का वाचक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है, किसे संदेश, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। देखिए तो ये जो दही वाली मंगमा है किसे संदेश देती है, तो बहू को, यानी बहू से ही झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो ये बहू जी थी, दही वाली मंगमा क्या थी, इस बहू की सास थी। तो दही वाली मंगमा ने अपने बहू को डांटी थी क्योंकि वो बच्चे को पीट रही थी। तो ये किसको संदेश दे रही है, तो बहू को ही ये संदेश दे रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन VVI हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़ेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन अगला है कि मंगमा क्यों बेचती थी, क्या बेचती, सॉरी, मंगमा क्या बेचती थी। तो अभी पता है दही वाली मंगमा, वो तो आपको कहानी से ही पता चल जा रहा है कि दही वाली मंगमा दही बेचती थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चा क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ये घर की तरह कहानी है, आप लोग आसान से समझ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगमा क्या खाती थी। तो जो मंगमा खाती थी, तो आप लोग कहानी इस वीडियो पर है, अगर स्टोरी चाहते हैं तो आप लोग DKY आपको यूट्यूब पे रीड क्लासेस सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए जो दही वाली मंगमा क्या खाती थी, तो कहीं क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक जगह जो है ना, जो रंगप्पा है वो उससे खैनी के लिए एक चूना मांगता है, कहानी में चूना मांगता है। तो वो किस लिए मांगता है चूना, ये क्लियर नहीं था। लेकिन जो थी ना, ये जो दही वाली मंगमा थी, जो जाती थी बेचने के लिए दूध, कहाँ पे, बेंगलोर बेचने जाती थी दूध। घर से कितना दूर था, 3 किलोमीटर दूर था उसका घर से बेंगलोर, दही वाली मंगमा से। तो वहाँ बेचने जाती थी ना, तो वहाँ पे एक इसके लिए
माँ को मान, एक औरत थी जिसे ये माँ कहा करती थी, कौन, दही वाली मंगा माँ। तो उसी के पास जो ना कभी कभी पान सुपारी खाया करती, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है कि मंगामा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, क्या कहा, आज दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो मंगामा ने बेटे से आज दोपहर में ही बोली थी कि आज से हम अलग खाएंगे। क्यों, देखिए कि क्या हुआ क्या था, समझिए आप लोग थोड़ा सा। तो बहू और सास में झगड़ा हो गया था दही वाली मंगामा में और उसके पतोह यानी बहू के साथ। क्यों हुआ था, क्योंकि बच्चे को पीटने के सिलसिला में बच्चे को पीट रही थी। तो वो बाहर से आए ना, जो बहू यानी दही वाली मंगामा का बेटा, तो वो भी क्या किए, बहू का ही यानी अपनी पत्नी का ही साथ दिए, माँ का साथ नहीं दिए। जिसके वजह से माँ बोली ना कि हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि माँ कब से अलग होकर खाती है, तो आज दोपहर से, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपका सारी चीज़ डाउट क्लियर हो रहा होगा इस ऑब्जेक्टिव से आपको कहानी की तरह। अगर आपको कहानी यानी मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है ये वीडियो को प्रिंट करने में, बनाने में और इसको सेलेक्ट करने में। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। मंगामा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। देखिए थोड़ा सा और समझिए यहाँ पे, जो दही वाली मंगामा है, ये जो पतोहू से यानी बहू से सास और वो अपने लड़के से और बहू से झगड़ा कर ली थी, जिसके वजह से वो क्या हुआ, दूध का वो सारा पैसा उसका बच रहा था, बेच करके वो पहले तो खिला पिला देती थी, खर्चा हो जाता था, लेकिन जब बांट ली तो उसका बच रहा था। तो वो जो माँ जो थी बेंगलोर में जो दूध बेचने जाती थी, वहाँ पे माँ कहकर एक औरत को अपने माँ के रूप में मानती थी। तो वही औरत जो थी ना, तो वो मखमल की ब्लाउज पहनती थी। तो ये जो दही वाली मंगामा है उस माँ को देख करके बोली कि हम भी मखमल का जो है ना ब्लाउज पहनना चाहते हैं। तो वही बोला ऑब्जेक्टिव कि कैसा ब्लाउज पहनना चाहती, तो मखमल के, कैसा, जो कि मखमल का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम, आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। आप कहीं से भी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, रंगप्पा आ गया ना, रंगप्पा। देखिए रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए रंगप्पा जो था ना वही, तो अब बता दे कि दही वाली मंगमा के घर कहाँ था। तो उसका भी घर कहाँ था, वेंकटपुर। कहाँ था, वेंकटपुर में दही वाली मंगमा का घर था। और जो रंगप्पा था इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, कौन है रंगप्पा। तो रंगप्पा वहीं जहाँ पे घर था दही वाली मंगमा का, कहाँ, वेंकटपुर में, वहीं रंगप्पा का भी घर वहीं था, वेंकटपुर में ही। तो वहाँ पे, तो रंगप्पा कैसे यहाँ पे आ गया कहानी में, तो रंगप्पा को जब ये उसकी जो दही वाली मंगामा जो बांट करके पैसा रखती थी, तो रंगप्पा को पता चल गया था कि उसके पास पैसा है, इसलिए वो जो है ना, तो वो कहाँ रहता था, गांव का ही था। तो वो जुआड़ी था, जुआड़ी टाइप का था। तो वो उससे कांटेक्ट करता है पैसा लेने के लिए, आगे ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। तो अब ये फिलहाल समझिए कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वेंकटपुर का। और जो दही वाली मंगामा भी थी ना वो भी वेंकटपुर गाँव का ही थी, जो कि बेंगलोर से 3 किलोमीटर दूर था। अगला क्वेश्चन अगला इस प्रकार देखिए, रंगप्पा मंगामा से कहाँ मिलता था। तो देखिए ये रंगप्पा जो है ना मंगामा से कहाँ मिलता था, तो ये पैसे के सिलसिले में उससे पैसा लेना चाहता था। उसको पता चल गया था कि उसके पास पैसा है, क्योंकि जुआड़ी था, थोड़ा नशेड़ी टाइप का था, तो इसको पता चल गया था, तो पैसा लेना चाहता। तो वो कहाँ मिलता था अक्सर, ये रंगप्पा है मंगामा से कहाँ मिलता था, तो एक रास्ते में कुआँ था, वहीं पर अक्सर ये मिला कर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रास्ते में कुआँ था, वहीं पर जब वो दूध बेचने जाती थी तो मिला करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। आ गया ना क्वेश्चन कि रंगप्पा कौन था, व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। तो ये रंगप्पा क्या था, एक जुआरी टाइप का आदमी था। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखिए कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया। तो ये लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसको देता है। तो देखिए सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को। तो ये जो लेखक है ना, ये बहू को मगरमच्छ की उपमा इसलिए देते हैं क्योंकि वो सास से झगड़ा करके और बच्चे को मार करके बांट दी थी, इसीलिए मगरमच्छ की उपमा देते हैं लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप कि सारे डाउट आपका क्लियर होगा। सिर्फ आप एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए हैं चैनल को तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर इससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा, समझाने का ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन,
मंगामा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। तो देखिए वो जो जुआड़ी जो था ना रंगप्पा, वो क्या करता था, हमेशा उसको परेशान करता था। किसको? दही वाले मंगामा को। और कहाँ मिलता था अक्सर? अभी बताए, रास्ते में कहाँ था? रास्ते में कुआं था, वहीं पर हमेशा मिलता था और उसको परेशान करता था। क्यों? क्योंकि जो बांट कर जो पैसा रखी थी ना, उसको पता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो परेशान करता था, लेना चाहता था। और एक हम अब पहले बताए थे कि बेंगलोर में दूध देने जाती थी कौन? दही वाली मंगामा। तो वहाँ पे एक वहाँ वो औरत जो थी उसको माँ मानती थी। कौन? दही वाली मंगामा उस औरत को, बेंगलोर में जहाँ पे दूध बेचने जाती थी। तो जो है मंगामा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो उसी माँ के पास रख देना चाहती थी, ताकि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, नहीं वो रंगप्पा परेशान करेगा। तो बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास। तो ये कहाँ जम रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थानेदार को मार देते, नहीं ये गलत हो जाएगा, आपका माँ जी के पास रखना चाहती थी। शायद आप लोग सारी स्टोरी समझ पा रहे होंगे। कोशिश करते हैं अगले। देखिए क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी कौन है? यही जो दही वाली मंगप्पा इसका लेखक हैं। तो इन्हीं का पूछ रहा है कि जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछता भी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंगामा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो देखिए ये जो रंगप्पा था ना, मंगामा से कर्ज के रूप में पैसा मांग रहा था, जबकि वो जुआड़ी था, वो देता नहीं, फिर भी वो बोलता था कि कर्ज के रूप में हमें पैसा कुछ दो। बहुत परेशान करता था उसको, क्योंकि वो बांट ली थी, उसके पास पैसा था। तो मंगामा से कौन कर्ज मांग रहा था? याद कीजिए आप लोग, ये रंगप्पा। क्योंकि देखिए बहू तो मांगेगी नहीं, क्योंकि झगड़ा की थी। बेटा तो ऐसा नहीं था, माँ जी ये सब नहीं मांगती थी, रंगप्पा कर्ज मांगता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंगामा की बहू का क्या नाम था। तो जो मंगामा की जो बहू थी उसका क्या नाम था? तो नजम्मा। क्या नाम था उसका? नजम्मा। याद रखिएगा, जब तीनों को कहानी में नामे है, दही वाली मंगामा और रंगप्पा और नजम्मा, तीन कहानी, तीनों आदमी का नाम है। एक और एक लेखक याद रखिएगा, श्रीनिवास। बस चार नाम पे ही कहानी स्टोरी पूरा पूरा है, बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ। अगले हम तो आगे आपको बता दिए क्यों हुआ झगड़ा। क्योंकि वो बोली थी रे राक्षसी, इस लड़के को मार देगी क्या, जो पीट रही थी उसकी बहू, इसी वजह से झगड़ा हुआ। तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था ना, यही कारण है ना, बच्चे के पीटने के कारण ही झगड़ा हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गहने के लिए, खाना बनाने के लिए, दही बेचने के लिए, ऐसा कुछ बात नहीं था, बच्चे को पीटने के लिए सारे झगड़ा हुए थे। अगला क्वेश्चन, घर का कहानी आप लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ घर का तो कहानी है। सास बहू का झगड़ा हुआ, उसमें उसका पति दे दिया साथ पत्नी का, और माँ से झगड़ा हो गया, माँ बांट ली। और दूध बेचने कहाँ जाती थी? याद रखेगा, दूध बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। और वेंकटपुर उसका घर था। कहाँ? दही वाली मंगामा का घर था वेंकटपुर, और बेंगलोर दूध बेचने जाती थी। और पूछ लिया कितना किलोमीटर था घर से उसका वेंकटपुर से बेंगलोर? तो 3 किलोमीटर। यही तो था कहानी। तो सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, ये तो अभी बता दी हमको कि बच्चे के पीटने के कारण। अगला क्वेश्चन, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। देखिए ये जो कहानी है ना, तो इस कहानी का जो अनुवादक हैं, तो B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो देखिए दही वाली मंगामा का ये अनुवादक हैं कौन? B.R. नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस घर में अब खास सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो दही वाली मंगामा, यही ना है, सास बहू में झगड़ा हुआ था, दही वाली मंगामा है ना जो कहानी, इसी में ना हुआ था। एकदम आप लोग तो आसान तरह से लगता है हमको समझ गए होंगे। हम कोशिश करते हैं आप लोग कि समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगामा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी जो दही वाली मंगा किस भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, दही वाली मंगामा कन्नड़ भाषा में, क्या होता है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। एक ट्रिक हम आपको देखते हैं कैसे याद रखिएगा। देखिए अगर आप दही बेचिएगा, दही वाली मंगामा तो दही बेचने जाती थी बेंगलोर में, और घर था वेंकटपुर, 3 किलोमीटर दूर था। तो वो मान लीजिए कि माथे पर क्या है, ये दही रखी है और लेके जा रही है। तो दही जो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? कान पे ऊपर से गिरेगा। मान लीजिए बहुत भरा है तो कान पे यहाँ गिर जाएगा। तो कान पे जो गिरेगा, तो क से कान और क से कन्नड़, तो
किस भाषा में अनुदित है, क से कान पे दही गिरेगा तो क से कन्नड़ भाषा। एकदम ट्रिक याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है। देखिए वही जुआड़ी जो था रंगप्पा, जो दही वाली मंगामा को कर्ज के रूप में पैसा लेता था, मांगता था और परेशान करता था। तो रास्ते में कुआं था, तो वही उस कुएं का नाम क्या था? उस कुएं का नाम था अमराई का कुआं। आप लोग याद रखिएगा, क्या था? अमराई का कुआं कहाँ है? तो शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में नहीं। तो ये रास्ते में अमराई का कुआं, जहाँ कुआं पे वो रंगप्पा पैसा मांगा करता था दही वाली मंगामा से, तो उसी रास्ते में ये अमराई का कुआं था, वहाँ पे पैसा मांगा करता था। तो ये कुआं कहाँ था? रास्ते में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है कि मंगामा को किससे विवाद था। ये मंगामा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो पहले तो विवाद किससे हुआ था? बहू से न हुआ था। मेन तो बहू है, जो कि हम लोग ऑप्शन बहू मारेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा बेटे मार दीजिएगा कि बेटा झगड़ा, नहीं, बहू से झगड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है नजम्मा मंगामा की कौन थी। ये जो नजम्मा थी मंगामा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। तो देखिए ये जो नजम्मा मंगामा कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकदम इजी आसान है क्वेश्चन, ये तो चैप्टर हम आई होप कि आप लोग पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों री राक्षसी यही बोली थी जब वो बहू जो है दही वाली मंगामा के सामने पीट रही थी बच्चे को। तो दही वाली मंगामा बोली थी, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? किसने कहा बताइए? तो दही वाली मंगामा ने बोली थी अपने बहू को, तो मंगामा ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लास्ट था, आपका कंप्लीट हो गया। ये इतना, इससे बाहर आपको एक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और मैंने शायद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करा पाया होगा कि इसमें मात्र चार व्यक्ति हैं जिन पे सारी कहानी हुई है। कौन है? एक बहू है, एक सास है, एक बेटा है, एक जुआड़ी है। तो बहू का नाम क्या था? नजम्मा, और दही वाली मंगम्मा, और रंगप्पा, और उनके एक पति थे। और यही चार कहानी है। और पूछ दे कि वो दही वाली मंगम्मा का घर कहाँ था? तो वेंकटपुर में था। और कहाँ दूध बेचने जाती थी? तो बेंगलोर में बेचने जाती थी। और बेंगलोर घर से कितना दूर था? तो 8 किलोमीटर दूर था। कौन से ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल का। कैसा? मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। और वो मखमल का कपड़ा कितने में खरीदी थी ये भी पूछ देता है। जो कपड़ा सिलाने में तैयार हुआ था ब्लाउज, तो 8 रुपया। याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नहीं बताए थे हम, 8 रुपया लगा था उस ब्लाउज को तैयार करने में। बस यही स्टोरी है आप लोग कि। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हम ऑब्जेक्टिव और दूसरे पे बनाएंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम बहुत कोशिश करके ये ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला ऑब्जेक्टिव इस टाइप का चाहिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।